हे गाइस एंड वेलकम बैक। तो ये हम लोग का मन स्टैक कोर्स का नंबर 60 वीडियो है, जिसके अंदर हम लोगों ने कंप्लीट HTML कवर कर रखा है बेसिक से एडवांस तक। और अब हम लोग का एडवांस CSS चल रहा है, जिसके अंदर हम लोग अपने फ्लेक्स बॉक्स को कंप्लीट करने वाले हैं। तो ये हम लोग का 60 नंबर वीडियो है, जिसके अंदर हम लोग मन स्टैक को फ्री में सिखा रहे हैं। ये कंटेंट कम्प्लीटली फ्री है और इसका सीक्वेंस इतना परफेक्ट है और इसके अंदर जो कंटेंट प्रोवाइड किया गया है वो आपकी पेड कोर्स से भी ज़्यादा बेटर है। तो जरूर इस कोर्स को एक बार चेकआउट करें अगर आप मन स्टैक सीखना चाहते हैं। और अगर आप ये लेक्चर देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन के अंदर ये जरूर बताएं कि इसके अंदर और इम्प्रूवमेंट क्या किया जा सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस फ्लेक्स बॉक्स के लेक्चर के अंदर अब हम लोग पढ़ने वाले हैं अलाइंस आइटम के बारे में। तो यहाँ पे हम लोग का अलाइंस आइटम क्या होता है, सबसे पहले हम लोग इसके डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है अलाइन आइटम्स प्रॉपर्टी इज़ यूज टू कंट्रोल हाउ फ्लेक्स आइटम। फ्लेक्स आइटम आपको पता है, यहाँ पे जो हम लोग का 3 आइटम रखा हुआ है इसको हम लोग कहते हैं फ्लेक्स आइटम, ठीक। और जिस चीज़ के अंदर रखा रहता है उसको हम लोग बोलते हैं फ्लेक्स कंटेनर, ठीक। तो ये चीज़ क्लियर है। यहाँ पे फ्लेक्स आइटम आर अलाइन अलोंग द क्रॉस एक्सिस, यानी कि हम लोग अपने अलाइन आइटम्स के हेल्प से अपने फ्लेक्स आइटम को क्रॉस एक्सिस में अलाइन करते हैं। एग्जांपल के लिए हम लोगों ने ऑलरेडी इस बारे में बात कर रखा है कि हम लोग का मेन एक्सिस और क्रॉस एक्सिस क्या होता है। तो यहाँ पे जो हम लोग का कंटेंट है, ये कंटेंट हम लोग के रो में ऐसे अलाइन है, ठीक है। एक कंटेंट यहाँ पे, एक कंटेंट यहाँ, एक कंटेंट यहाँ, ठीक। तो ये हम लोग के रो में अलाइन है। तो यहाँ पे ये वाला जो डायरेक्शन है ये हम लोग का अभी मेन एक्सिस है और ये वाला डायरेक्शन हम लोग का हो जाएगा क्रॉस एक्सिस। समझ आ गया। तो यहाँ पे जो हम लोग अलाइन आइटम प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे उसकी हेल्प से हम लोग क्रॉस एक्सिस में अपने एलिमेंट को पुट कर पाएंगे, यानी कि कुछ इस वाले डायरेक्शन में हम लोग अपने एलिमेंट को पुट करेंगे। एग्जांपल के लिए यहाँ पे मैंने अलाइन आइटम्स में फ्लेक्स स्टार्ट लिखा हुआ है, तो हम लोग को इस वाले डायरेक्शन में अलाइन करना है अपने लेफ़्ट टू राइट पे। तो हम लोगों ने फ्लेक्स स्टार्ट किया है तो हम लोग के जितने भी आइटम्स हैं वो हम लोग के लेफ़्ट में आ जाएंगे, यानी कि अब हम लोग के टॉप पे आ जाएंगे ये एलिमेंट, ठीक। उसके बाद हम लोगों ने फ्लेक्स एंड लिखा हुआ है अपने अलाइन आइटम के अंदर, यहाँ पे अलाइन होगा। अलाइन आइटम्स के अंदर हम लोगों ने फ्लेक्स एंड लिखा हुआ है। फ्लेक्स एंड मतलब अब इस वाले डायरेक्शन में एंड हम लोग का ये वाला पार्ट है, तो हम लोग के तीनों कंटेंट अब नीचे आ जाएंगे हम लोग के कंटेनर के अंदर। उसके बाद आता है हम लोग का अलाइन आइटम सेंटर। नाम से ही आपको समझ में आ जाएगा कि हम लोग का ये क्रॉस एक्सिस है, इस क्रॉस एक्सिस के सेंटर में हम लोग के आइटम अलाइन होंगे हम लोग के कंटेनर के अंदर। उसके बाद आता है हम लोग का बेस लाइन। ये थोड़ा सा हम लोग का डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है? क्योंकि अभी तक हम लोगों ने जितने भी अपने फ्लेक्स आइटम को अलाइन किया हुआ है वो हम लोग के पूरे आइटम एकदम सीक्वेंस में अलाइन हुआ है। बट यहाँ पे हम लोग का जो बेस लाइन होता है ना, ये बेस लाइन हम लोग के जो आइटम के अंदर कंटेंट होता है उसके बेस पर लाइन होता है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है। और यहाँ पे हम लोग देखें तो हम लोग के तीनों जो यहाँ पे आइटम हैं, जो डिव हैं, उनका साइज़ डिफरेंट डिफरेंट है। सबसे छोटा है, ये थोड़ा बड़ा है, ये थोड़ा उससे छोटा हो गया है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो अब हम लोग का 2 यहाँ पे लिखा हुआ है, 3 हम लोग का यहाँ पे लिखा हुआ है, 1 यहाँ पे लिखा हुआ है। यानी कि अब जो अलाइनमेंट हो रही है ना, वो अलाइनमेंट हम लोग के अंदर जो डिव के अंदर कंटेंट लिखा हुआ है उसके बेस पे हो रही है। यानी कि आप ध्यान से देखो तो हम लोग का 1 2 3 सेम लाइन पे है। भले ही हम लोग का जो बाहर का डिव है वो सेम लाइन पे नहीं आएगा, बट हम लोग के कंटेंट सेम लाइन पे आएगा। ये होती है हम लोग की अलाइन आइटम्स बेस लाइन, ठीक। तो चलिए इसको कोड के अंदर करके देखते हैं हम लोग। बहुत सिंपल है। अगर हम लोग को जस्टिफाई कंटेंट, जिसको हम लोगों ने अपने प्रीवियस वीडियो के अंदर कवर किया था, वो अगर आपको क्लियर हो गया तो ये दोनों चीज़ तो आराम से आपको क्लियर हो जाएंगी। तो हम लोग क्या करते हैं, अगेन कोड के अंदर आते हैं और यहाँ पे ये हम लोग का डिव क्रिएटेड है, जिसके अंदर अभी मैंने अपने सारे प्रॉपर्टीज़ को कमेंट आउट कर रखा है, जिसको हम लोगों ने अपने प्रीवियस वीडियो के अंदर पढ़ा था। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सबसे पहले मैं अलाइन आइटम्स को कर देता हूँ, सबसे पहले मैं सेंटर करता हूँ। सेव करते हैं इसको। तो ये देखो हम लोग का जितना भी कंटेंट है ये हम लोग के सेंटर में आ गया। मैं एक काम और कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे फ्लेक्स रैप को इनेबल करता हूँ और इसको करंट में मैं रैप करता हूँ। सेव करूँ मैं इसको, तो ये देखो हम लोग का अभी भी यहाँ पे जो कंटेंट है वो हम लोग के सेंटर में आ गया, ठीक। उसके बाद हम लोग का नेक्स्ट प्रॉपर्टी होता है, वो होता है हम लोग का फ्लेक्स स्टार्ट। सेव करूँ मैं इसको, तो अब हम लोग का जितना भी कंटेंट है वो हम लोग के क्रॉस एक्सिस पे टॉप पे आ जाएगा। फ्लेक्स स्टार्ट का मतलब अगर मैं यहाँ पे फ्लेक्स एंड लिख दूँ तो अब हम लोग के बॉटम में आ जाएगा, ठीक। उसके बाद हम लोग का जो लास्ट प्रॉपर्टी था जिसको आपने देखा था वो था हम लोग का बेस लाइन। सेव करता हूँ मैं इसको, तो देखो अभी कोई डिफरेंस नहीं आया है ना, अभी कोई डिफरेंस नहीं आया। बट मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ
और अपने किसी भी पर्टिकुलर डिव पे एग्जांपल के लिए ये हम लोग का 5 नंबर डिव है और यहाँ पे मैंने कलर प्रॉपर्टी ऐड कर रखी हुई है। कलर के बाद मैं जस्ट जा कर के इसकी हाइट में चेंज कर देता हूँ। लेट्स सपोज दैट मैं इसकी हाइट कर देता हूँ। अभी कितना हाइट है हम लोग के कंटेनर का हाइट अभी हम लोग का 100 पिक्सल है, तो मैं इसको थोड़ा बढ़ा देता हूँ एग्जांपल के लिए 150 पिक्सल। तो ये डिव थोड़ा सा हम लोग का बड़ा दिख रहा है, ठीक। अब मैं क्या करता हूँ, मैं अगेन अपने अगले वाले डिव की हाइट को बढ़ा देता हूँ। नंबर 8 वाले डिव की हाइट को भी मैं बढ़ा देता हूँ 150 पिक्सल। नंबर 8 वाला डिव भी हम लोग का बड़ा हो गया। मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे आकर के सबसे पहले मैं फ्लेक्स रैप को इनेबल करता हूँ, सेव करता हूँ मैं। तो अभी देखो आप, अभी हम लोग का सारा यहाँ पे जो डिव है ये हम लोग के डिव एक लाइन में है। बट मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसको बेस लाइन से हटा करके मैं इसको चेंज कर देता हूँ सेंटर में। सेव करता हूँ मैं। तो ये देखो, जैसे ही मैंने सेंटर किया ये डिव हम लोग का थोड़ा सा ऊपर उठ गया। यानी कि अभी जो हम लोग का अलाइन आइटम्स चल रहा है वो हम लोग के डिव के बेसिस पे अलाइन कर रहा है। यानी कि सारे के सारे डिव को हम लोग के सेंटर में लेता है इस कंटेनर के अंदर। बट जैसे ही मैं इसको यहाँ पे बेस लाइन लिखूँगा, अब मैं इसको सेव करूँ तो ये देखो, अब हम लोग का जो कंटेंट है 6, 7, 8 ये हम लोग के सेम लाइन में आ गया। ऊपर भी हम लोग का 3, 4, 5 ये हम लोग के सेम लाइन में आ गया। तो ये होता है हम लोग का बेस लाइन। बेस लाइन हम लोग के कंटेंट के बेस पे अलाइन करता है आइटम को, ठीक। तो अगेन हम लोग क्या करते हैं, अपने जो हाइट है उसको चेंज कर देते हैं वापस से, सेव करते हैं इसको। तो अगेन हम लोग का पूरा हाइट चेंज हो गया। अब ये बेस लाइन पे हम लोग को कोई भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, ठीक। अभी के लिए मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। तो चलिए अब हम लोग अपने अगले टॉपिक को देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का अगला टॉपिक है जो कि है हम लोग का अलाइन कंटेंट। ये बिल्कुल हम लोग के सेम है जस्टिफाई कंटेंट की तरह। अभी हम लोगों ने जो अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ा था जस्टिफाई कंटेंट की, बस जस्टिफाई के अंदर ये मेन चीज़ था कि जस्टिफाई कंटेंट के अंदर हम लोग क्या करते थे, अपने स्पेस को हम लोग मेन एक्सिस के अंदर कंट्रोल करते थे। बट अलाइन कंटेंट के अंदर हम लोग क्या करेंगे, अपने स्पेस को क्रॉस एक्सिस के अंदर हम लोग कंट्रोल करेंगे। एग्जांपल के लिए यहाँ पे आप देखो लिखा हुआ है अलाइन कंटेंट प्रॉपर्टी इज़ यूज्ड टू कंट्रोल हाउ द एक्स्ट्रा स्पेसेस विद इन अ कंटेनर इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द आइटम्स अलॉन्ग द क्रॉस एक्सिस। बस यही एक को डिफरेंस है। जस्टिफाई कंटेंट के अंदर हम लोग सेम अपने स्पेस को डिस्ट्रीब्यूट करते थे मेन एक्सिस के अंदर। सेम चीज़ अब हम लोग अपने अलाइन कंटेंट के थ्रू करेंगे बट अपने क्रॉस एक्सिस के अंदर। एग्जांपल के लिए जैसे हम लोग यहाँ पे स्पेस बिटवीन था, स्पेस अराउंड था, स्पेस इवनली था, अब ये सारी की सारी प्रॉपर्टी अब हम लोग के क्रॉस एक्सिस पे काम करेंगी। एग्जांपल के लिए यहाँ पे हम लोग का अलाइन कंटेंट फ्लेक्स स्टार्ट लिखा हुआ है, तो हम लोग का कंटेंट इस डायरेक्शन में अलाइन हुआ है, तो हम लोग का क्रॉस एक्सिस ये है, क्रॉस एक्सिस ये है। तो यहाँ से हम लोग का स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे एंड हो रहा है, तो हम लोग के सारे आइटम हम लोग के स्टार्ट पे पहुँच जाएंगे। के बाद अलाइन कंटेंट फ्लेक्स एंड, अगेन क्रॉस एक्सिस ये है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे एंड हो रहा है, तो हम लोग के सारे कंटेंट एंड में आ जाएंगे। सेम एज हम लोग के क्रॉस एक्सिस के सेंटर में आ जाएंगे। उसके बाद हम लोग का आएगा स्पेस बिटवीन। अब यहाँ पे क्या होगा, लेट्स सपोज दैट हम लोग के 2 लाइन में कंटेंट है। अब यहाँ पे हम लोगों ने अलाइन कंटेंट स्पेस बिटवीन लिख दिया, तो ये हम लोग के क्रॉस एक्सिस पे स्पेस क्रिएट करेगा, यानी कि इस डायरेक्शन में। तो हम लोग के दोनों जो यहाँ पे आइटम्स हैं उनके बीच में यहाँ पे स्पेस आ जाएगा, स्पेस बिटवीन, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद अलाइन कंटेंट हम लोग का स्पेस अराउंड है, अगेन ये हम लोग के क्रॉस एक्सिस पे काम करेगा, तो हम लोग के यहाँ पे बीच में भी स्पेस आएगा और थोड़ा थोड़ा हम लोग के यहाँ पे भी स्पेस आएगा। बट अगर हम लोग स्पेस बिटवीन लिख दे तो हम लोग के ऊपर बिल्कुल स्पेस नहीं आएगा, ना ही यहाँ पे बिल्कुल स्पेस आएगा। बट स्पेस अराउंड के अंदर थोड़ा स्पेस हम लोग के यहाँ पे आएगा, बट ज़्यादा स्पेस हम लोग के सेंटर में रहेगा और थोड़ा सा स्पेस हम लोग के नीचे आएगा। उसके बाद अलाइन कंटेंट स्पेस इवनली का मतलब क्या होता है कि अब हम लोग के क्रॉस एक्सिस में यहाँ पे भी स्पेस, यहाँ पे स्पेस और यहाँ पे स्पेस, जितने भी स्पेस होंगे सब एकदम इक्वल होंगे। तो चलिए इसको कोड के अंदर करके देखते हैं। बहुत इजी है ये, बिल्कुल हम लोग के जस्टिफाई कंटेंट की तरह, बट ये क्रॉस एक्सिस में काम करेगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे हम लोग का 2 आइटम रखा हुआ है, मैं यहीं पे सबसे पहले आकर के अलाइन कंटेंट का यूज़ करता हूँ, जिसके अंदर मैं फ्लेक्स स्टार्ट लिखता हूँ। तो ये देखो फ्लेक्स स्टार्ट लिख दिया, तो हम लोग के ये जो दोनों के दोनों कंटेंट है वो हम लोग के टॉप पे आ गए और नीचे हम लोग के स्पेस क्रिएट हो गया। अगर मैं यहाँ पे फ्लेक्स एंड लिख दूँगा, अब अगर मैं सेव करूँ तो हम लोग के दोनों कंटेंट नीचे आ गए और ऊपर हम लोग का स्पेस हो गया। क्योंकि हम लोगों ने फ्लेक्स एंड लिखा हुआ है और ये हम लोग के क्रॉस एक्सिस पे काम करेगा।
अगर मैंने यहाँ पे सेंटर लिख दिया तो हम लोग के कंटेंट सेंटर में आ जाएगा। अब अगर मैं यहाँ पे स्पेस बिटवीन लिख दिया तो क्या होगा, हम लोग के केवल बीच में स्पेस आएगा। यहाँ पे नीचे हम लोग का पूरा बॉर्डर को टच कर जाएगा, ऊपर बॉर्डर को टच कर जाएगा। अगर मैं यहाँ पे स्पेस अराउंड लिख दिया, सेव करूँ मैं, तो ऊपर हम लोग का थोड़ा सा स्पेस आएगा, नीचे थोड़ा सा स्पेस आएगा, बट सेंटर में हम लोग का थोड़ा सा ज़्यादा स्पेस रहेगा, यानी कि ऊपर नीचे का डबल स्पेस हम लोग के सेंटर में रहेगा। बट अगर मैं यहाँ पे स्पेस इवनली लिख दिया तब हम लोग के ऊपर भी स्पेस इक्वल, बीच में भी इक्वल और नीचे भी इक्वल। अभी क्योंकि हम लोग रैप पे कर रहे हैं ना, अगर मैं इसको रैप से हटा दूँ तो कोई हम लोग को डिफरेंस ही नहीं देखने को आएगा। क्यों? क्योंकि अभी हम लोग का कंटेंट केवल एक लाइन में आ गया है, तो हम लोग कितना भी स्पेस देंगे कुछ नहीं काम करेगा। तो ये सारी चीज़ें आप टेस्ट करके देखो, खुद से प्रैक्टिस करो, तब ज़्यादा क्लियर होगा रैदर देन आपको केवल वीडियो देखने से। ठीक, तो होपफुली ये 2 प्रॉपर्टीज़ और आपको समझ में आ गई हो फ्लेक्स बॉक्स के अंदर। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।